आज सूर्य कुमार यादव से सवाल हुआ है। मैं पहले सूर्य कुमार यादव का बेसिकली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल हुआ है संजू सैमसन को लेके, उसको ले आता हूं क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप लोग 11 देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा थोड़ा सा रिलेटेबल हो पाएगा भाई लोगों को कहीं ना कहीं। सूर्य कुमार, वैसे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी सुनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसा खास था नहीं, 2-3 चीजें हैं जिक्र करने वाली, उन पे मैं आता हूं थोड़ी देर में। इंडिया हैज 2 विकेट कीपर बैट्समैन, ये सवाल हुआ है सूर्य कुमार यादव से। बेसिकली डायरेक्ट ही सवाल हो गया था, भाई सूर्य को संजू को खिलाओगे कि नहीं खिलाओगे, तो उस तरीके का सवाल था। जितेश एंड संजू, आपके पास 2 विकेट कीपर बैट्समैन हैं। क्वेश्चन संजू को लेके है, कैन संजू सैमसन मेक इट इनटू द इंडियाज प्लेइंग 11? सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट सवाल हुआ है, भाई 11 में होगा कि नहीं होगा। लेकिन कोई भी कैप्टन हो भाई लोगों, आपको सीधा जवाब तो देने वाला है नहीं। तो देखो, इससे आप लोग मुझे ये बताओ, संजू इन है या आउट है? इस जवाब से आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों की परख क्या कहती है? आप लोगों का क्या बोलते हैं वो जजमेंट क्या कहती है? आप लोगों की क्या परख है तुम लोगों की? बताओ जरा एक बार मुझे। देखो, जो मैंने कल इशारा किया था एग्जैक्टली वही है भाई लोगों, कहीं ना कहीं। तो सूर्या ने यहां कहा है, जवाब दिया है, वी आर एक्चुअली टेकिंग गुड केयर ऑफ हिम। यही जवाब है भाई लोग, यही जवाब मिल गया है मित्र लोगों। अब इसमें मुझे लगता है और कोई बहसबाजी और चर्चा का रह नहीं गया है मामला, क्योंकि मैंने कल एक बात बोली थी कि संजू एक ही तरीके से बाहर हो सकता है या एक ही तरीके से बाहर किया जा सकता है कि भाई 100% फिटनेस नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा चलने में कुछ इशू आ रहा था, या ये है वो है, तो देखो कहीं वो बढ़ ना जाए, दिक्कत ना आ जाए, तो इस करके हमने रेस्ट दिया है। और देखो उसमें फिर क्या होता है, फिर इंडिया जीतना है, ये इंडिया ने यूएई के खिलाफ है ना, ये तो इतना तो मान ही सकते हैं ना। फिर आप विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं छेड़ोगे तो मतलब आप काट ही दोगे फ्रेंड्स। यार क्या करते हो यार, तुम्हें पाप पूप नहीं लगता यार भाई यार। आगे सूर्य कुमार यादव ने कहा है, डोंट वरी, टेंशन मत लो, हम केयर कर रहे हैं, संजू सैमसन की केयर कर रहे हैं, गुड केयर ऑफ हिम जो है वो चल रहा है, लेकिन डोंट वरी, वी विल मेक द राइट डिसीजन टुमारो। देखो, राइट डिसीजन मेरे हिसाब से दोनों है भाई। अगर संजू 100% फिट नहीं है, आप इस वजह से उसको बाहर कर रहे हो, तो जितेश पे तो मुझे डाउट है नहीं है। किसी को डाउट है भाई लोगों जितेश पे? मुझे तो नहीं लगता भाई लोग। आरसीबी का लड़का है, होनहार बच्चा है, बड़े मैच में प्रेशर मान नहीं रहा है। पंजाब के लिए भी जब खेलता था अकेला लड़ता रहता था, अकेले 30, 35, 40 रन की बढ़िया पारी आती थी, लेकिन अकेला पड़ जाता था। अब आरसीबी के लिए क्या हुआ है कि उसका साथ देने के लिए देखो बाकी सारी टीमों ने रखे हुए थे फिनिशर, इन्होंने भैंसकियां का 1-2 राक्षस रखा हुआ था भाई लोगों, वेस्ट इंडीज टाइप का, उस तरीके से बहुत मारा है, बहुत चमकाया है उन्होंने, और साथ में जितेश आ जाता था, तो एक हमारे वाला देसी आ जाता था, बाकी विदेशी आ जाते थे। तो वो वाली चीज़ें, तो जितेश का मैच विनिंग जो फिनिशिंग जो टच है वो बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई टेंशन वेंशन है नहीं उस तरीके की। लेकिन आप लोगों को संजू के लेके भाई जवाब जो है वो मिल गया होगा कहीं ना कहीं। अब मैं भाई लोगों को 11 लेके आ रहा हूँ, ज़्यादा पकैती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है मैच से पहले है तो 11 दे रहे हैं, जब तुम हिम्मत कर 11 दे तू। लो भाई लोगों को 11 आ रही है, एक 11 आ रही है मेरी, और एक 11 मुझे ऐसा लग रहा है गौती और स्काई की, जो कि बातचीत से थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। देखो ज्यादा तो नहीं पता, ज्यादा तो उन भाइयों को पता जो वहां पे पत्रकार हैं, तो 11 ले आते हैं भाई लोग। ये भाई लोगों को मुझे लग रहा है गौती और स्काई की 11 होने वाली है, और वो भाई लोगों मेरी 11 है जो कल ऑलरेडी मैंने बताई थी। और एक मैं यहाँ पे बात बता दूं, ये मेरी दोनों 11 में से एक 11 खेल जाएगी, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों गलत हो जाएं। अगर दोनों गलत हो जाएं तो कोई बात नहीं भाई लोगों, मैं कौन सा किसी से शर्त वर्त लगाता हूं। एक भाई ने कल मैसेज किया, भैया मेरे से शर्त लगा लो, ये 11 खेलेगी। यार भाई शर्ती थोड़ी होते हैं हम लोग, चर्चा है, बात चल रही है, तुम अपनी बता सकते हो, मैं अपनी बता सकता हूं। मैं ये वाला यूट्यूबर थोड़ी हूं, है तेरे को कुछ नहीं पता मेरी सुन, हाँ तू तेरे को कोई क्या, ऐसा थोड़ी चल रहा है हम भाई। हो सकता है तेरी ही खेल जाए, ऐसा भी हो सकता है। गौती और स्काई की 11 मुझे लगता है ये खेलेगी। हालांकि इसमें दोनों 11 में एक चेंज और हो सकता है एक्सपेक्टेड, वो भी देख लेते हैं बारी। अभिषेक गिल ओपन करेंगे, मेरा हालांकि मानना ये है, विचार ये है कि गिल को नंबर 3 आना चाहिए है। तिलक का मुझे लग रहा है कि संजू है नहीं है, तिलक खेलेगा 11 में। नंबर 3, 4 स्काई, हार्दिक, दुबे कहीं ना कहीं भाई बॉलिंग का ऑप्शन अगर आप लोगों को क्रिएट करना है या थोड़ा सा देखना है तो शायद दुबे की तरफ चले जाओगे। अदरवाइज रिंकू जो है वो खेल सकता है भाई लोगों कहीं ना कहीं। मेरी में हालांकि पहला मैंने प्रेफरेंस रिंकू को दिया था। इधर भाई लोगों जितेश विकेट कीपर, उधर मेरे में संजू था। अक्षर खेलना ही खेलना चाहिए है 8 नंबर पे, और 8 नंबर पे बल्लेबाजी भाई लोगों देखो गौतम गंभीर जी को, श्री गौतम गंभीर जी को चाहिए। हालांकि वाशिंगटन सुंदर नहीं है, उसका थोड़ा नुकसान जरूर होगा, बट अक्षर पटेल संभाल लेगा, कोई दिक्कत नहीं। अर्शदीप और कुलदीप, मेरा अभी भी मानना है कि अर्शदीप और कुलदीप में से एक्चुअली कुलदीप और वरुण में से ये एक को खिलाएंगे, वरुण पक्का खेलेगा।
और अर्शदीप को वैसे मैं चाहता हूँ खेले, मैं तो कह रहा था बुमराह को भी घर छोड़ जाओ, ताकि अर्श आपका मेन बॉलर हो ही जाएगा, उधर हार्दिक है तो टेंशन वेंशन नहीं, बाकी स्पिनर आपको पकड़ लेंगे, सामने वाली टीम को पकड़ लेंगे, तो टेंशन है नहीं है। तो भाई ये है अक्षर, फिर अर्शदीप या कुलदीप में से कोई एक, बुमराह, वरुण। हालांकि इसमें मैंने राणा को नहीं डाला है। भाई लोगों, मुझे ये समाज एक्सेप्ट कर लेगा ना? देखो मुझे ऐसा लगता है मैं दोनों 11 में एक जगह गलत हो सकता हूँ, और वो है हर्षित राणा को लेकर। अब ये तुम मुझे कल माफी ही दे देना अगर इस चीज में मैं गलत हो जाऊं तो, क्योंकि देखो मुझे ऐसा लगता है भाई कि या तो कुलदीप को डालो या फिर अर्श तो होना ही होना चाहिए है। अब मैं ये वाली फुद्दू बात कर नहीं सकता हूं कि कुलदीप और अर्श को खिला के आप लोग बुमराह को ही बाहर कर दो, तो वो वाला तो ये तो गाली खाने वाला काम है, मतलब कंप्लीटली क्यों गाली खाने वाला काम करना है उस तरीके से, ठीक है ना? तो वो वाली चीज है। और मेरी 11 तो साफ सीधी सिंपल है, मुझे तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी है नहीं है। हालांकि वहां पे मैं भी कुलदीप और अर्श में थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ऐसा होगा कहीं ना कहीं, बाकी देखते हैं भाई लोगों क्या होता क्या नहीं। ये 11 है, टाइम स्पैम बाद में मेंशन करके, टाइम मेंशन करके आप अपनी 11 जो है वो वहां मेंशन कर दीजिएगा, जो बाद में वीडियो देख रहे हैं। कुछ खाते हुए देखते हैं, कुछ धोते हुए देखते हैं, कुछ हगते हुए देखते हैं, कुछ नहाते हुए देखते हैं, कुछ चलते हुए देखते हैं, कुछ ड्राइविंग करते हुए देखते हैं। तो जो भाई जो करते हुए देख रहा है, ठीक है, वो सारे भाई लोग जो है अपना अपना 11 जो है यहाँ पे भाई लोगों ले आना मित्र लोगों। अब बढ़ते हैं भाई लोगों आगे। अब आ जाते हैं भाई लोगों हैंडशेक ड्रामे के ऊपर। वैसे तो मैंने अपने विचार रख दिए हैं स्टार्टिंग में, लेकिन फिर भी देखिए हमारी ऑडियंस को मुझे मेरी तरफ से फर्ज बनता है कि मैं भी अपने जो है वो विचार पेश करूं। वैसे तो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, मेरी तरफ से तुम चाहे भाई साहब कुंडली मिला लो, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम भारतीय जो हैं वो आजाद भारत के नागरिक हैं, हम आर्म्ड विजुअल तौर पे फ्री हैं। जिसको जो आर्म्ड विजुअल तौर पे लगता है वो अपना कर सकता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। जिसको लगता है पाकिस्तान को हरा के भाई लोगों हमें बदला लेना है वो बदला ले लेना। जिसको लगता है भाई साहब हम तो नहीं देख रहे हैं, और जिसको लगता है भाई साहब हम तो यूट्यूब पे लाइव नहीं आएंगे, वो सबकी अपनी अपनी आर्म्ड विजुअल इच्छा है। तो वो 14 तारीख को सबका पता लग जाएगा कौन कौन क्या क्या किस तरीके से हैं। लेकिन एक मैं बात यहाँ बता देता हूँ, ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो माहौल है ना यार, देखो ये आपको ना एक अजीब सी सिचुएशन में ले जाता है, ठीक है। लेकिन भाई मैं तो नहीं मानने वाला, और मुझे मेरे कार्यकर्ताओं पे बहुत प्राउड है। थैंक यू सो मच। अब एक बार जरा हैंडशेक वाला देख लेते हैं कि क्या कलेश चल रहा है भाई लोगों। देखो यार बात कुछ इस तरीके से थी। देखो मैं एक बात यहां बता देता हूं, मेरी तरफ से भाई लोगों ना तो आप लोग एक्सपेक्ट करना कि मैं किसी प्लेयर को ये कहूंगा उसने ये क्यों किया, उसने वो क्यों किया, वो उससे हंस के क्यों मिला। ये देखो ये ड्रामेबाजी अगर आपको पसंद नहीं थी या पसंद नहीं है, एग्री करोगे मित्र लोगों? अगर आपको ये ड्रामेबाजी पसंद नहीं है या ये आप सहन नहीं कर सकते, तो प्लेयरों को बोलने से पहले बीसीसीआई और बीसीसीआई को भी बोलने से पहले भारतीय सरकार को बोलना, जिन्होंने मजबूरी का ढोल बजाया है कि हम तो यहां मजबूर हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड कर गए हो? इसमें सूर्या हो, अभिषेक हो, हार्दिक हो, कोई भी हो। एक मैं बात बता देता हूं, एक टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ना एक्चुअल में लगता था कि आग से आग टकरा रही है। अब तो एक अच्छा बॉल डालता है कोई पाकिस्तान का, मान लो प्लेयर अगर मान लो बीट कर दिया, बॉल डालने के बाद तेरी बेड़ा गर्क हो जाए, तेरा फास्ट बॉलर का एग्रेशन होता है कुछ और। तो अब तो भाई ये हंसी मजाक, अब तो इंस्टाग्राम की रील पोस्ट यही बनती हैं, मैच थोड़ी बनते हैं। तो वो वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई लोगों। तो थोड़ा सा शांति रखना है प्लेयरों का, थोड़ा अब छोड़ दो, कोई नहीं, छोड़ दो। पसंद नहीं है मैच मत देखो, बात करो। हाँ जी, हैंडशेक कंट्रोवर्सी नहीं कह सकते, हैंडशेक ड्रामा कह सकते हैं भाई लोगों कि क्या हुआ है। देखो बात ऐसी थी कि ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहां लंबरविन टीम के कैप्टन, जिनको कप्तान बनाया है इस वजह से है कि अंग्रेजी आती है। मेरी बबरो दुनिया की पहली कैप्टन है जो अंग्रेजी ना आने के चक्कर में खुद गई। अदरवाइज भाई साहब मेरी बबरो का स्ट्राइक रेट आज भी इस आदमी से बढ़िया है, लेकिन अंग्रेजी में ये बाजी मार के बैठा हुआ। ये दुनिया की पहली टीम है जिसने कप्तान बनाया, इस वजह से अंग्रेजी ठीक आती है, इसको बना दो। पता क्या होता था, पाकिस्तान भाई लोगों जलील प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होती थी और ग्राउंड पे भी होती थी। ग्राउंड पे तो खैर आज भी होते हैं। अब लेकिन एक फायदा हो गया क्योंकि इन्होंने देखो टेस्ट में शान मसूद को बना रखा था, अब पता नहीं वो क्या होगा उसका। वो भी अंग्रेजी अच्छी बोलता है, बल्लेबाजी उससे भी नहीं हो रही। यहाँ पे ये भी अंग्रेजी ठीक बोलता है, बल्लेबाजी इससे भी नहीं होती है। चलो ये एक अलग मैटर है, इस पर बाद में बात कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पे देखो बाकी सारे घुल मिले हुए हैं, सारे के सारे यूएई वाला, हमारे वाला, हमारे पड़ोस वाला, अफगानिस्तान वाला, सारे घुल मिल। वो देखो कहाँ ऐठा हुआ है, मैं वो पता नहीं क्या ढूंढ रहा है,
उसको ये है कहीं कोई 100-50 का नोट, किसी का 5-10 रुपए का कहीं सिक्का तो नहीं गिरा हुआ किसी का, तो वो बेसिकली मुंह सा फेर रहा है उस तरीके से, ठीक है। यहां पे सारे कैप्टन बैठे हुए हैं, अपना अपना जिसका नाम अनाउंस हुआ वो आके बैठ गया, ठीक है, अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो, ठीक है। लेकिन जब ट्रॉफी वहां पे वो उसका घूंघट जब उठाया गया, मतलब वो पर्दा जब उठाया गया ट्रॉफी का, तो वहां पे जो एसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तानी भाई नकवी हैं, तो वो अपना आके वहां फोटो खिंचानी थी। टाई इतनी जोर से बंद कर रखी थी, मेरे तो चिंता होगी मैं गला न घुट जाए इस आदमी का। उसको कहो थोड़ा, अरे थोड़ा ढीली कर ले रे, थोड़ी ढीली टाई कर ले भाई, मैं सच्ची कह रहा हूं, ये ऐसे टाई पहन रखी है, अगर गलती से कहीं अपना ही हाथ टाई में फंस गया सांस रुक जाएगी। अबे क्या कहोगे, क्या हो गया था? कुछ नहीं भाई, सब टाई में दम घुट गया। चलो वो फोटो वोटो हुई, फोटो वोटो होने के बाद भाई फिर उन्होंने सारे कप्तानों से हाथ मिलाया। हमारे वाला थोड़ी गया था, उसने ही मिलाया भाई, ठीक है। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई है, वो जो उधर आप फोटो देख रहे हो ना, ये तो चलो जो हुआ बाद में, ठीक है, वो वाली जो फोटो है ना उधर वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो इस वजह से इंटरेस्टिंग है कि देखो वो आदमी भाई वो घेर के खड़ा हुआ स्टेज वहां पे नीचे, अब हमारे वाला बंदा वहां से उतर रहा है। अब कुछ लोग महानुभाव ये कह रहे हैं कि भाई एक काम करो, एक काम करना चाहिए था स्काई को। क्या कह रहे, यहां से ना उसके ऊपर से कूद जाता। यार ये पॉसिबल है यार भाई? यार नहीं, ठीक है कहने के लिए, मजाक मस्ती के, ऊपर से कैसे कूद जाता? कह रहे भैया यहां हाथ लगा के ऊपर से कूद जाता। यार भाई एक तो तुम्हें ना हर चीज में डाइव चाहिए है यार भाई, यार ऐसे मत करा करो। जहां पे जरूरी होती है डाइव वहीं लगाया करते हैं। अगर सूर्य कुमार यादव को जरूरत पड़ती है वो ग्राउंड पे लगा देगा। अब मैं ये बात बहुत अच्छे से और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं, लेकिन मतलब इसके निकाले जाएंगे दो तरीके से। एक इसका मतलब ये निकाला जाएगा, एक इसका मतलब पीला निकाला जाएगा बिना मतलब। तो भाई वो कुछ नहीं कर सकता था, अब अगले ने हाथ आगे कर लिया, अब क्या करेगा? तो वो हाथ वाथ मिला लिया था बेसिकली इस तरीके से। बाकी ठीक है यार, अब खेल ही रहे हो तो खेल लो, इसमें क्या करेंगे।